नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे दस्तावेजों और नोट्स को देख रहे हैं जो हमें एक सफर पर ले चलते हैं। एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल सिर्फ कोई जगह नहीं बल्कि कहते हैं सीधे महादेव से जुड़ती है। केदारनाथ। हाँ, केदारनाथ उत्तराखंड के पहाड़ों में करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर। जी। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है ना, जैसा इन स्रोतों में बार बार लगता है। हर शिव भक्त के लिए ये एक बहुत गहरा एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक सपना। बिल्कुल, एक सपना। तो चलिए जरा इस अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये यात्रा शुरू होती है शहरों के जाने पहचाने माहौल से, शोरगुल से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ों की तरफ जाती है कुछ बदलता है। हवा, माहौल, एक शांति सी महसूस होने लगती है। हाँ, और वो बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं होता, अंदर भी महसूस होता है। इन दस्तावेजों में जिक्र है यात्रा के पड़ावों का। हाँ, बताइए जरा। हरिद्वार, ऋषिकेश से होते हुए फिर गुप्तकाशी, सोनप्रयाग और फिर गौरीकुंड। गौरीकुंड। अच्छा, किलोमीटर। हाँ, और यहाँ से आगे का रास्ता ना वो सिर्फ पैरों से नहीं, वो आपके इरादे से तय होता है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए, नीचे वो मंदाकिनी नदी बह रही है, उसका शोर, और हवा में बस एक ही गूंज होती है, हर हर महादेव। बिल्कुल, हर हर महादेव। वो माहौल ही एकदम अलग दुनिया बना देता है। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में जो रास्ते का जिक्र है वो सिर्फ खूबसूरती का नहीं है, चुनौती भी बहुत है। हाँ, चुनौती तो है। कहीं रास्ता बहुत संकरा है, कहीं एकदम सीधी ढलान, मौसम का भरोसा नहीं, कभी भी बदल जाए, ऑक्सीजन की कमी। जी। ये सब मिलकर यात्री को फिजिकली तो टेस्ट करते ही हैं। हाँ, शारीरिक परीक्षा तो है ही। लेकिन बात शायद इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसे सिर्फ एक ट्रैक या हाइक की तरह नहीं देखा गया है इन नोट्स में। सही कहा, बिल्कुल नहीं। असल में इन दस्तावेजों का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर जोर देता है कि ये जो शारीरिक परीक्षा है ना, वो दरअसल मन की, आपके विश्वास की, आपकी भक्ति की कसौटी है। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे हर मुश्किल कदम, हर हाफती हुई सांस वो आपको अपने अंदर देखने पर मजबूर करती है। एक तरह का आत्ममंथन। हाँ, कह सकते हैं। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो मन के जो शक होते हैं, कमजोरियां होती हैं, उनसे भी पार पाना होता है। कुछ विवरण तो यहाँ तक कहते हैं कि रास्ते की ये जो मुश्किलें हैं वो महादेव का ही एक तरीका है, यात्री का संकल्प जांचने का। और इसी से जुड़ी वो मान्यता भी है जो काफी दिलचस्प है। कौन सी? कि केदारनाथ का बुलावा आता है। हाँ, ये बहुत सुना है। कोई अपनी मर्जी से या प्लानिंग से ही नहीं पहुंच जाता, बल्कि महादेव जिसे चाहते हैं वही पहुंच पाता है। जी बिल्कुल, ये यात्रा एक निमंत्रण की तरह है, एक पर्सनल कॉल कह सकते हैं। ये बुलावा महसूस कैसे होता होगा? क्या इन दस्तावेजों में कुछ संकेत हैं इसके, कोई एहसास? देखिए, इसका कोई सीधा फॉर्मूला तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो संकेत मिलते हैं वो ऐसे हैं कि शायद एक बहुत तेज इच्छा जागे मन में, या एक अंदरूनी खिंचाव महसूस हो, या हो सकता है बार बार विचार आए, सपने आए। अच्छा। कुछ विवरण तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई इस यात्रा के बारे में बस सुन भी रहा है या पढ़ रहा है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हाँ, तो इसे भी एक संकेत समझना चाहिए कि शायद शिव आपको याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। वाह, ये तो बहुत ही रहस्यमयी बात है। तर्क से परे, पूरी तरह आस्था का मामला। बिल्कुल, ये पूरी तरह से आस्था के दायरे में आता है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ये दस्तावेज केदारनाथ यात्रा को सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ना नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है, एक आध्यात्मिक पुकार है, एक समर्पण है, अपने अंदर उतरने का एक रास्ता है। सही कहा। वहाँ पहुँचना सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुँचना नहीं है, बल्कि शायद एक खास मानसिक अवस्था को, एक कनेक्शन को महसूस करना है। और यहीं पर एक जरूरी सवाल भी उठता है, अगर हम थोड़ा और सोचें। क्या? इन दस्तावेजों के हिसाब से अगर ये यात्रा वाकई महादेव का बुलावा है और आस्था की इतनी कठिन परीक्षा है, तो फिर उस मंजिल तक, उस धाम तक पहुंच जाने का यात्री के लिए असली मतलब क्या है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ यात्रा का पूरा होना है, या उस परीक्षा में पास होने जैसा है, या शायद कुछ और? हाँ, या शायद ये अपने आप में बदलाव का सबूत है कि जो इंसान यात्रा शुरू करते वक्त था, वो मंजिल पर पहुंचकर वो नहीं रहा, कुछ बदल गया है अंदर। बिल्कुल, ये गहरा विचार है। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। और इन सभी विचारों के साथ ये सारे दस्तावेज, ये सारी बातें एक ही शक्तिशाली आवाहन में सिमट जाती हैं। ओम हर हर महादेव। हर हर महादेव।